तो बेटा अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण। इन्होंने जो हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ा या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पढ़ा, उसके लिए अलग अलग प्रयोग किए, मतलब अलग अलग धातुओं की प्लेटें लगाकर ये देखा कि अगर हम अलग अलग आवृत्ति का या अलग अलग तीव्रता का प्रकाश डालें धातु की प्लेटों पर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी ऊर्जाएं सेम हैं, या जो प्रकाश वैद्युत धारा उनसे उत्पन्न होती है वो सेम है। तो इस प्रेक्षण को इन्हीं के नाम से हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण कहा जाता है। तो ये मैं आपको इसका डायग्राम पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ये जो है ये एक ट्यूब है जिसको निर्वातित नलिका कहा जाता है। निर्वातित मतलब इसके अंदर वायु भी नहीं है, ठीक है, वैक्यूम है पूरा। इसमें धातु की दो प्लेटें हैं, P1 और P2, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं। और यहाँ पर है ये क्वार्ट्ज की खिड़की। क्वार्ट्ज एक मटेरियल होता है, तो उसकी खिड़की से यहाँ पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, लाइट यहाँ पर डाली जाती है, ठीक है। तो इस क्वार्ट्ज की खिड़की को कैथोड प्लेट भी कहा जाता है। अब इसका कनेक्शन जो P1 वाली प्लेट है, इसका कनेक्शन अमीटर से किया गया है। और एक ये आपको डिफरेंट कुछ सिंबल लग रहा होगा, इसे बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का जो काम होता है, ये क्या करता है कि धारा की दिशा को बदल सकता है। आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस साइन है, 1 के साथ कनेक्शन जो है वो प्लस का है, 2 के साथ जो कनेक्शन है वो माइनस का है। मतलब P1 वाली जो प्लेट है इसको हम पॉजिटिव वाली भी बना सकते हैं और नेगेटिव वाली भी। अगर हम प्लस 1 वाले जो साइन है उनको कनेक्ट कर देंगे, प्लग को कनेक्ट कर देंगे, तो P1 वाली जो प्लेट है वो पॉजिटिव की तरह काम करने लग जाएगी, पॉजिटिव प्लेट की तरह, ठीक है। और अगर हम P1 वाली प्लेट को कनेक्ट कर देंगे 2 वाले प्लग के साथ, तो 2 प्लग जो है वो माइनस वाले, तो P1 वाली प्लेट ही माइनस की प्लेट की तरह काम करने लग जाएगी। तो कम्यूटेटर, जिसको हिंदी में बोला जाता है दिक् परिवर्तक, दिक् मतलब दिशा परिवर्तक, ये धारा की दिशा को परिवर्तित कर देता है। फिर साथ में लगा हुआ है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के साथ है ये विभव विभाजक। विभव विभाजक का मतलब क्या है, विभव विभाजक से विभवांतर को चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित कर सकते हैं। और फिर साथ में कनेक्शन है बैटरी से। अब इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ जो कैथोड वाली जो प्लेट है, या जिसको हम क्वार्ट्ज वाली खिड़की कहते हैं, यहाँ से एक निश्चित आवृत्ति का जो प्रकाश है वो P1 पर डाला जाता है। तो क्या होता है, अभी हम इसका मान रहे हैं कि कनेक्शन जो है 1 वाले से है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि हमने इसको 1 वाले प्लग से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये पॉजिटिव वाली है, ये नेगेटिव वाली है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकल के पहुंच गए P2 वाली प्लेट पर। अब ये P2 वाली प्लेट पर, सॉरी, इसको हमने जब 1 वाले से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये पॉजिटिव वाली प्लेट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ये पॉजिटिव वाली प्लेट, इलेक्ट्रॉन माइनस के, यहाँ पॉजिटिव, माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहाँ पर पहुँचे, और क्या हुआ, सर्किट पूरा हो गया। क्योंकि अब कौन सी घटना हो गई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हुई, तो सर्किट पूरा हो गया और इसमें धारा बहने लगी। और कौन सी धारा बहने लग जाती है, प्रकाश वैद्युत धारा बहने लग जाती है। और जो ये मैक्सिमम धारा बहने लग जाती है, इसको हम बोलते हैं संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा, मतलब सैचुरेटेड प्रकाश वैद्युत धारा। अगर हम ये जो P2 वाली प्लेट है, इस पर जो वोल्टेज है, क्योंकि विभव विभाजक से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, इसका कनेक्शन हमने V से किया हुआ है। अगर हम विभव विभाजक से कि जो P2 वाली प्लेट है, इस पर विभव को बढ़ा दें, तो भी हम देखेंगे कि विभव बढ़ाने पर भी जो धारा है वो बढ़ी नहीं, क्योंकि अब भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं जितने पहले पहुँचने थे, तो धारा का मान तो बढ़ा नहीं। अब अगर हम क्या करें, यहाँ से जो प्रकाश हम डाल रहे हैं, ये प्रकाश किरणें जो डाल रहे हैं, अब ये ज़्यादा इंटेंसिटी की हम डालने लग जाए,
तो हम ये देखेंगे कि जो धारा का मान है, अगर सपोज हम पहले 5 वाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाली प्रकाश किरणें डाल रहे हैं और अब हम उसको डबल कर दें सपोज, तो धारा का मान भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। सिर्फ विभाजक से अगर हम विभव बढ़ा दें इस प्लेट का तो धारा का मान नहीं बढ़ता। धारा का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिए। धारा का मान हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जो प्रकाश हम यहाँ पर डाल रहे हैं अगर उस प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होता है, तो धारा का मान भी बढ़ जाता है। इसका मतलब जो प्रकाश वैद्युत धारा है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ये जो प्रकाश हम डाल रहे हैं, आपतित प्रकाश जो है उसकी तीव्रता पर डिपेंड करती है। जितनी तीव्रता हम बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा धारा बहने लग जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो द्विक परिवर्तक है इसमें अब हम पहले हमने 1-1 वाले प्लग लगाए थे, अब हम 2-2 वाले प्लग लगाएंगे। तो जब 2-2 वाले प्लग लगाएंगे तो P2 पर कौन सी प्लेट बन जाएगी, ये P2 वाली, ये नेगेटिव प्लेट बन गई। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव प्लेट, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो जो प्रकाश वैद्युत धारा बह रही थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे कम बहनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो जाएगी। एकदम से ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि कुछ जो बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। पहले जो कम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले भी पहुँच रहे थे जब ये पॉजिटिव थी प्लेट, ठीक है। जैसे ही हमने द्विक परिवर्तक से इसको कनेक्ट किया 2-2 प्लग से तो ये नेगेटिव बन गई। तो जो बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वही यहाँ तक पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे वो भी पहुँचने बंद हो जाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली धारा ज़ीरो हो जाती है। तो ये P1 के सापेक्ष P2 के उस ऋण विभव को, विभव विभाजक से हमने विभव भी चेंज किया, तो उस ऋण विभव को जहाँ पर प्रकाश वैद्युत धारा ज़ीरो हो जाती है उसको कहा जाता है निरोधी या फिर सस्तंभ विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर से ध्यान दीजिए, दो मेन डेफिनेशंस मैंने आपको बताई कि एक तो ये कि अगर हम ये विभव, एक तो हमने प्लेट को क्या किया, 1-1 वाले प्लग से कनेक्ट किया हुआ है, तो 1-1 वाले प्लग से कनेक्ट करने से P2 पॉजिटिव प्लेट बन गई और विभव विभाजक से विभव को बढ़ा दिया। विभव बढ़ाने से जो धारा बह रही थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धारा कैसे बढ़ी, जब हमने ये जो प्रकाश किरणें डाल रहे हैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी तो धारा बढ़ गई, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या जो प्रकाश वैद्युत धारा बहती है वो किस पे डिपेंड करती है, ये जो प्रकाश डल रहा है यानी कि आपतित प्रकाश जो है उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। अब दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, P2 प्लेट को बना दिया नेगेटिव, इसका कनेक्शन किया 2-2 प्लग से। तो 2-2 प्लग से करने पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स थे सिर्फ वही पे पहुँचने शुरू हुए, धारा का मान बहुत कम हो गया और विभव विभाजक से हमने जो विभव था वो भी कम कर दिया। विभव कम करने से जो स्ट्रॉन्ग गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो उस विभव को जो जहाँ पर जो प्रकाश वैद्युत धारा है वो बिल्कुल शून्य हो गई, ज़ीरो हो गई, उस विभव को बोला जाता है निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर सस्तंभ विभव। तो जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है जिसको हम EK बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल e और V0 से। EK इज इक्वल टू EV0, जहाँ पर E आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और V0 जो है ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 जहाँ पर विभव जो है, धारा जो है ज़ीरो हो गई तो इसलिए इसको V0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो निरोधी विभव या जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड नहीं करती, वो प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। आप यहाँ देख रहे हैं कि EK इज इक्वल टू EV0, यहाँ पर तीव्रता तो नहीं आई
तो ई के इज इक्वल टू ई ज़ीरो से हमें ये पता चला कि गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव जो है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अब प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, तो आवृत्ति पर निर्भरता, प्रकाश की आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी, जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर कम एनर्जी के प्रकाश को हम डालेंगे किसी मेटेलिक सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ पाएंगे। ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने के लिए। तो जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन्स की बाहर आने के लिए, और जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी उतना ही ज़्यादा होगा उसका निरोधी विभव। और अगर यहाँ देखिए एक ग्राफ खींचा गया है प्रकाश की आवृत्ति और ये प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच में, तो ये जो है न्यू ज़ीरो जिसको बोला गया है, ये आवृत्ति कहलाती है देहली आवृत्ति या थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर इससे नीचे है आवृत्ति किसी प्रकाश के इलेक्ट्रॉन्स की तो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकते, मतलब उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो माइनस में जा रही है। इससे ऊपर की आवृत्ति होने पर ही गतिज ऊर्जा पॉजिटिव में होगी और किसी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, या कोई पदार्थ जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव तभी दिखा सकता है जब उसकी आवृत्ति किससे ज़्यादा हो, न्यू ज़ीरो से। और इस न्यू ज़ीरो को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू ज़ीरो से। और लैम्डा और न्यू ज़ीरो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो वेवलेंथ होती है उसको बोला जाता है कट ऑफ वेवलेंथ। देहली तरंग दैर्घ्य, वो देहली आवृत्ति, ये देहली तरंग दैर्घ्य। लैम्डा ज़ीरो इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू ज़ीरो। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। तो इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। किसी भी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। किसी भी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए होती है उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है W से, और किसी किसी बुक में इसको फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो इसका मात्रक है कार्यफलन का वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, कि किसी भी मेटेलिक सरफेस में से जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता भी है कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर किस पर डिपेंड करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है, तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का हम प्रकाश किसी मेटेलिक सरफेस पे डालेंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर होगी। ठीक है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, जो आप इस रिलेशन में भी देख चुके हैं कि ई के इज इक्वल टू ई वी ज़ीरो। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, निरोधी विभव पर निर्भर करती है। फिर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर हम ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, और उस न्यूनतम मान को क्या कहते हैं कि अगर उससे कम हुआ आवृत्ति का मान तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उसको बोलते हैं न्यू ज़ीरो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अलग अलग धातुओं के लिए ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो अलग अलग होता है।
और लास्ट, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब प्रकाश किसी धातु पर गिरा और एकदम से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता, चाहे प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी हो, बस न्यूनतम आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए उसकी आवृत्ति। तो अगर उससे ज़्यादा है तो जैसे ही प्रकाश गिरेगा वैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो जाएंगे। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।